सब्सक्राइब कीजिए बीजीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके सहारनपुर की राजनीति से जुड़ी हुई हर वीडियो और न्यूज सबसे पहले। सहारनपुर के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले जिले की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और बात करेंगे आज उस मुद्दे पर, उस सोशल मीडिया की पोस्ट पर जो पिछले कुछ दिनों पहले वायरल हुई और उस वायरल होने के बाद यूपी सरकार के एक मंत्री नकुड़ से विधायक धर्म सिंह सैनी के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई। सत्ता के बाहर के लोग तो लगातार आवाज उठाते ही रहते हैं जो विपक्ष में रहते हैं, लेकिन सवाल महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब अपनी ही पार्टी के लोग सवाल उठाएं और वो भी एक मंत्री पर। बात करेंगे हमारे साथ जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया था, गुरदेश चौधरी मौजूद हैं जो कि युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। गुरदेश जी, पहले तो बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। ऐसा क्या जरूरत पड़ी आपको कि मंत्री जी के खिलाफ इतनी बातें सोशल मीडिया पर लिखनी पड़ गई? कहां से शुरुआत होती है, क्या दिक्कतें थी? 4 साल तक तो आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब 4 साल के बाद जैसे चुनाव नजदीक आए, उसके लिए क्या समझते हैं कारण? इसका मेन कारण कार्यकर्ताओं का अपमान और इस क्षेत्र के अंदर विकास की कमी। देखो, चुनाव तो अभी जो है सिर पर है और चुनाव के समय में ही इस तरह की बात की जाती है। अब आप 20 साल के विकास की बात अगर हम नकुड़ विधानसभा के अंदर करें और कोई हम मंत्री जी का या अपने जनप्रतिनिधि का कोई हम विरोध नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम विकास की बात कर रहे हैं। एक बात विकास की आप लगातार कर रहे हैं कि मैं तो विकास के मुद्दे पर अपनी बात रख रहा हूं सोशल मीडिया पर। कौन सा विकास चाह रहे हैं आप? विकास से आपका अभिप्राय क्या है? ऐसा क्या विकास कार्य मंत्री जी ने नहीं कराया आपके यहाँ पर? क्या है विकास कार्य? विकास हमारे क्षेत्र में बहुत समस्याएं है। जिस तरह से माननीय मंत्री जी योगी सरकार में मंत्री है, कोई हमारे क्षेत्र में कोई महिलाओं के लिए कोई डिग्री, राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना आज तक नहीं हुई। जिस तरह से कुछ गांव, लगभग 120 गांव ऐसे हैं जिस गांव में बाढ़ की समस्या बहुत बड़ी समस्या है और वहां पे लगभग 120 गांव में बाढ़ की वजह से फसल खराब हो जाती है। तो मंत्री जी ने इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए और कुछ योजना बनानी चाहिए जिस तरह से फसल खराब हो जाती है। तो एक तो इसकी बात होगी। दूसरा, हमारे विधानसभा के अंदर 3 नगर पालिका है, एक भी नगर पालिका के अंदर बस स्टैंड की स्थापना आज तक नहीं हुई, ना ही कोई नई बसें चलाई गई, ना ही युवाओं के लिए रोजगार की स्थापना हो पाई, कोई नई इंडस्ट्री आई हो, कुछ आयुष मंत्रालय की तरफ से कुछ मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई हो। कुछ ऐसा बड़ा विकास ऐसा नहीं हो पाया जिससे हम जनता के बीच में आने वाले चुनाव में हम जनता के बीच में जाए। और हम एक घोषणा पत्र लेके आए थे 2017 में, जब जनता के बीच में गए तो मुझे लगता है उस घोषणा पत्र पे कुछ भी काम नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि बीजेपी की ऐसी विचारधारा नहीं है कि जहां पर आप सोशल मीडिया पर आएं या बाहर आकर के बात कहें? ये तो किसी पार्टी में नहीं चलता। आपको कोई दिक्कत थी, आप जिलाध्यक्ष से कह सकते थे, पार्टी के और बड़े लोगों से कह सकते थे। आप तो युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, इतने बड़े पद पर रहे, मंत्री जी से ही मिल लेते कि साहब ये गलत हो रहा है, यहाँ विकास नहीं हुआ, पुल बनवा दीजिए, सड़क बनवा दीजिए। तो इसमें सोशल मीडिया पर लिखने की क्या जरूरत थी? देखिए, लगभग 4 साल से मंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपने को समा नहीं पाए। ना वह और जितने काफ़ी लोग पार्टी के अंदर आए और पार्टी को समझने की कोशिश की, वो पार्टी के प्लेटफार्म पे और उनके रास्ते पे चलने का सभी नेताओं ने प्रयास किया। जहाँ तक मेरा मानना है, माननीय मंत्री जी उस प्लेटफार्म पर चल ही नहीं पाए। तो क्या आपने कभी ये प्रयास किया कि मंत्री जी के साथ बैठ करके बात कर ली जाए? क्या कभी फ़ोन पे या घर जाकर ऐसी बात हुई? मैं बिल्कुल, आपने जो बात कही है उसी बात को मैं कह रहा हूँ, उसी बात को दोहरा रहा हूँ। मंत्री जी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मन से जुड़ नहीं पाए। उन्होंने अपनी विधानसभा के अंदर एक बहुत बड़ी खाई, जो भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता थे, जो भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय से सींच रहे थे, वे ऐसे कार्यकर्ता जब भाजपा को कोई पूछता नहीं था, उन लोगों ने बहुत मेहनत की, बूथ तक मजबूत किया, क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को जिंदा रखा। माननीय मंत्री जी ने, हमारे विधायक जी ने उन्हीं कार्यकर्ताओं के बीच में नए और पुराने की खाई किसी और ने नहीं खोदी, वो सिर्फ मंत्री जी ने ही खोदी है। जब भी कोई भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यकर्ता मंत्री जी के पास जाता था तो सिर्फ यही एक क्वेश्चन होता था, उनके जो सिपे सलार होते उनके द्वारा भी और मंत्री जी के द्वारा भी, कि आप तो पुराने हो, आप तो योगी जी से कार्य करा लोगे, आप तो संगठन से, आप तो संगठन के लोग हो। इस तरह से
जो है मामला उठा। और जिस तरह से आपने पहले क्वेश्चन किया है इसकी ज़रूरत कब पड़ी, इसकी ज़रूरत भी इसलिए पड़ी क्योंकि जब हम जिला पंचायत के चुनाव हारे, एक भी सीट हम नकुड़ विधानसभा से नहीं जीत पाए। इसका बड़ा दुख जो सच्चा कार्यकर्ता है उसी को होता है। आपने क्या कभी प्रयास किया है कि मंत्री जी के साथ बैठ करके विकास पे चर्चा हो जाए, किसी को मीडिएटर बना लेते, अपनी ही पार्टी को नुकसान नहीं हो रहा आपकी इन बातों से? मेरा मानना है पार्टी को कोई नुकसान नहीं हो रहा। इस जो ये एपिसोड इस तरह का चल रहा है, इससे हमारे पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं जो काफ़ी 4 साल से अपने घर बैठकर जो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना कार्यकर्ता है उनका ना तो कोई बिजनेस है, ना बेचारे कोई किसी तरह का गलत काम करते हैं, ना सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। आपको नहीं लगता कि मंत्री जी के खिलाफ इस तरीके से आप आवाज़ उठा रहे हैं? वहीं मंत्री समर्थकों का तो ये कहना है कि विपक्ष के इशारों पर आप इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, मंत्री जी की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ना तो जो है विपक्ष नकुड़ विधानसभा के अंदर है और ना मैं किसी विपक्ष की बात, मैं तो सिर्फ अपने जनप्रतिनिधि से, अपने अभिभावक से सिर्फ विकास की बात कर रहा हूँ कि अपना ध्यान विकास की तरफ भी लगाइए, कि हम 2022 में जनता के बीच में जाकर कोई हमसे सवाल ना पूछ सके कि आपने किस तरह से आपने विकास किया, घोषणा पत्र कहाँ है। मैं तो सिर्फ अपने जनप्रतिनिधि को विकास की याद दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आने वाले समय में हमें जनता के बीच में जाना है। विपक्ष नहीं है तो क्या फिर सत्ता पक्ष के नेताओं का आशीर्वाद आपको मिला हुआ है कि जाइए बोलिए मंत्री जी के खिलाफ? क्योंकि आप अकेले ऐसे आदमी हैं जो विधानसभा में मंत्री जी के खिलाफ बोल रहे हैं, संगठन का आदमी औरतों के बोल नहीं रहा, आप अकेले क्यों बोल रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। संगठन के लोग की जो है, सब जो विधानसभा में संगठन के लोग हैं सब बात समझ रहे हैं, सब चुप है। आपने ये भी देखा होगा कि किसी ने अभी तक कोई किसी भी तरह की मेरे पर टिप्पणी नहीं की, क्योंकि सबको पता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ही कार्य कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए ही ये खड़ा है। आपको नहीं लगता कि आप इतने बड़े मंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, विधायक रहे हैं, 2-2 बार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ऊपर तक बातचीत है, संगठन में सारी बातें जा रही हैं, अनुशासनहीनता के चलते तो आपको पार्टी से नुकसान भी हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं का सम्मान ही सबसे बड़ा संगठन को ताकत देता है, ऐसा नहीं है। आपने अभी एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया था, उसके बाद धर्म सिंह सैनी जी के नाम से एक फेसबुक पर एक अकाउंट है, उससे भी कुछ बातें कही गई कि लोग धर्म और जाति के आधार पर लड़ाने का काम कर रहे हैं, गंगों में नुकसान होगा। ये जो पोस्ट है, ये देखिए मैं दिखा भी सकता हूँ, ये पोस्ट है वो, और ये डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जिला सहारनपुर विधानसभा नकुड़ उत्तर प्रदेश फैंस क्लब की तरफ से किया गया है। इस पोस्ट को लेकर आपका क्या कहना है? देखो, माननीय मंत्री जी के फेसबुक पोस्ट से ये इस तरह की पोस्ट हुई थी, जो बाद में माननीय मंत्री जी ने उसको डिलीट कराया, यानी कि उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। तो मेरा तो यही कहना है, तो जो पोस्ट हुई थी उसमें नखालस जातिवाद का मामला था। अगर माननीय मंत्री जी अपनी विधानसभा की जिले की बात कर रहे हैं तो उन्होंने कैराना को क्यों जोड़ा, यानी कि कैराना से गुज्जर चुनाव लड़ता है। अगर वो लोकसभा की बात करना चाह रहे थे तो थाना भवन और शामली को क्यों छोड़ा गया। मैंने मंत्री जी से ये सवाल किया तो मंत्री जी ने उसको अपनी शायद गलती का एहसास हुआ, उस पोस्ट को डिलीट किया। नहीं तो जातिवाद में क्यों राजनीति को घसीटा जा रहा है? इससे आप घसीट रहे हैं या मंत्री जी घसीट रहे हैं? ये तो घसीटना नहीं चाहिए। बीजेपी तो जातिवाद की बात ही नहीं करती है, लेकिन फिर इस तरीके की बातें कहीं ना कहीं समाज को भी तो एक बांटने का काम करती है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप मेरी फेसबुक पर जितनी भी पोस्ट आप देखोगे उसमें सभी समाज का ये जो है समर्थन मुझे है, और मेरी एक भी पोस्ट किसी जाति के खिलाफ नहीं है। मेरी पोस्ट सिर्फ अपने विधानसभा के विकास के लिए मेरी पोस्ट है, ये किसी मेरी पार्टी के लिए कोई खिलाफ मेरी पोस्ट नहीं है। जातिवाद की अगर बात की है तो धर्म सिंह सैनी जी के फेसबुक पेज से हुई है, या सैनी समाज के कुछ चुनिंदा 5-4 साथी मेरे हैं उनके द्वारा जातिवाद की बात की गई। गुर्जर समाज के अंदर नाराजगी की बात भी कही जा रही है नकुड़ के अंदर, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी से कोई नाराज नहीं है। भारतीय जनता मंत्री जी से तो नाराज हैं। हमारे विधायक जी से नाराज सिर्फ गुज्जर समाज नहीं है, लगभग 36 बरादरी मंत्री जी से नाराज है, क्योंकि आज तक मैं आपको बताना चाहता हूँ कोई भी महत्वपूर्ण विकास इस 15 साल में 20 साल में नहीं हो पाया। 2 बार मंत्री भी हमारे विधायक जी रहे हैं, कोई भी पहले बेसिक शिक्षा मंत्री रहे, कोई ऐसी योजना अपनी विधानसभा के अंदर लाए हो जिसके लिए वर्षों तक उन्हें याद किया जाए। घर वापसी की बात आपने कही थी कि घर वापसी का नारा लगाने वाले कहाँ जा रहे हैं मंत्री जी? कौन से घर वापसी हो रही है? बसपा में जा रहे हैं दोबारा? नहीं नहीं, इस चीज़ का तो जवाब माननीय मंत्री जी दे सकते हैं। मैंने तो एक कहा था कि जो लोग नए आए हैं उन पर इतना विश्वास पार्टी का करना पार्टी के लिए खतरनाक साबित होगा।
आप तो यहाँ बैठकर बोल रहे हैं, उनके खिलाफ सारी बातें रख रहे हैं, लेकिन वहाँ तो मंत्री जी को योगी जी खूब सम्मान दे रहे हैं, कल भी जो है उनके साथ बैठे हुए थे। तो इस तरीके की चीज़ें संगठन में ऊपर भी तो मालूम होगा, या फिर कहीं ना कहीं मंत्री जी को लगता है कि नहीं, अब बीजेपी का समय ठीक नहीं चल रहा है, अब कहीं और जाना चाहिए। आप ऐसे इस्तेफाक रखते हैं इस बार? देखो, इस चीज़ के बारे में तो मंत्री जी सही से बता सकते हैं। मेरा मकसद ना तो पार्टी के खिलाफ बोलना है, ना सरकार के खिलाफ। उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत अच्छी योजनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी द्वारा चलाई गई है। बस अपने माननीय विधायक जी से यही मेरा कहना है कि जितनी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई है, उन योजनाओं का लाभ हमारे विधानसभा में भी आम जनता को मिलना चाहिए। एक अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा, किस तरीके से देख रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में, अगर बीजेपी मंत्री जी को दोबारा टिकट देती है तो कहीं ना कहीं जीत होगी या पार्टी को उससे नुकसान होगा, या आपको लगता है कि टिकट बदल देना चाहिए इस बार? देखो, जहाँ तक मुझे मानना है, नकुड़ विधानसभा की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सीट वहाँ से निकलेगी, और दोबारा फिर हम 300 प्लस का नारा लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। नकुड़ में बताइए, नकुड़ में चेहरा बदलना चाहिए? बिल्कुल, जिस तरह से विकास के लिए जनता ने आवाज़ उठाई है, मैं तो एक माध्यम हूँ, बहुत लोग नाराज़ है, 36 बरादरी नाराज़ है, बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है नकुड़ विधानसभा के अंदर। आप जैसे समय नज़दीक आएगा, आप देखना क्या बवाल होने वाला है। और निश्चित रूप से अपनी नाराज़गी अपने जनप्रतिनिधि को बताना एक हमारा धर्म है। हम ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं कि हम विरोध करने में कोई वो नहीं रखते। चलिए, जनप्रतिनिधि को अपनी नाराजगी बताना ठीक है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर आना बताना ये कितना सही है और कितना गलत है, और आने वाले समय में नकुड़ विधानसभा में क्या कुछ होने वाला है ये देखना होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अपने सहयोगी प्रशांत के साथ सचिन चौधरी, बीजेटी न्यूज सहारनपुर। खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।